अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद अली आबिद में आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे वो हैं डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल। इलामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को 3 ज़ीक़त 1294 हिजरी बरोज़ जुमातुल मुबारक इकबाल स्ट्रीट महल्ला चिड़ीगरां सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल के आबाओ-अजदाद इस्लाम कबूल करने से पहले हिंदू ब्राह्मण मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद उर्फ़ मियाँ जी, दादा का नाम शेख मोहम्मद रफ़ीक और परदादा का नाम शेख जमालुद्दीन था। आपकी वालदा का नाम इमाम बीबी था। इलामा इकबाल की पहली शादी मैट्रिक की तालीम के दौरान 4 मई 1893 में करीम बीबी के साथ हुई। इनसे 2 बच्चे पैदा हुए, बेटा आफ्ताब इकबाल और बेटी मेराज बीबी। इलामा इकबाल की दूसरी शादी मुख्तियार बेगम के साथ हुई। इनका ताल्लुक़ लुधियाने से था। इलामा इकबाल की तीसरी शादी सरदार बेगम से हुई। इनसे 2 बच्चे पैदा हुए, बेटा जावेद इकबाल और बेटी मुनीज़ा बीबी। इलामा इकबाल की दाईं आँख 2 साल की उम्र में ज़ाय हो गई थी। आपके फैमिली डॉक्टर का नाम जमीयत सिंह था। इलामा इकबाल की बेटी मेराज बेगम 18 साल की उम्र में फ़ौत हो गई। इलामा इकबाल अपने हर काम की इस्लाह दाग दहलवी से लेते थे और यही शायरी में आपके उस्ताद मोहतरम भी थे। इलामा इकबाल को कबूतर पालने का बहुत शौक़ था और उन्होंने ये शौक़ अपने बेटे की पैदाइश जो कि जावेद इकबाल थे के बाद छोड़ दिया। आप 3 जून 1903 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर हुए। आप अंजुमन कश्मीरी मुसलमान लाहौर के सेक्रेटरी जनरल 1909 में मुंतखब हुए। इलामा इकबाल मैट्रिक में थे जब एक मरतबा उनके घर के बाहर एक फ़कीर ने आवाज़ लगाई कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। तो अंदर से आवाज़ आई कि जाओ बाबा माफ़ करो। फ़कीर ऊंचा सुनता था, लिहाजा उसने दोबारा बोला अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। अंदर से एक लड़का गुस्से से निकला और कहा कि क्या है तुम्हें, एक दफ़ा बता दिया है कि चले जाओ तो तुम जाते क्यों नहीं हो। तो ये आवाज़ सुनकर उनके वालिद जब उनके कान में उनकी ये आवाज़ पड़ी तो उनको इतना नागवार गुज़रा कि उनकी आंखों से आंसू आ गए और बेटे से कहने लगे कि कल क़यामत होगी और अल्लाह के दरबार में सारी उम्मत जमा होगी जिसमें नेक परहेज़गार सब होंगे। तो उस वक़्त ये मज़लूम फ़कीर तुम्हारी शिकायत लेकर आएगा तो तुम क्या करोगे। उनकी ये बात सुनकर इकबाल का सर शर्म से झुक गया। तब वालिद ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे लख्ते जिगर, तुम उम्मत मुस्लिमा के एक फ़र्द हो और वो तमाम तालीमात तुम्हारे सामने रहनी चाहिए जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र खैर फरमाया है। तो तुम्हें बड़े छोटे अमीर और गरीब सब का लिहाज करना चाहिए। इकबाल ने वालिद के इस हुक्म की पासदारी फिर सारी उम्र की और कोई भी शख्स उनके दरवाज़े से फिर खाली हाथ नहीं लौटा। इकबाल को एक दफ़ा राजा साहब ने दावत पर बुलाया। वहाँ हर हिरन की खाल बिछी हुई थी। इकबाल उनसे बच बच कर चल रहे थे। राजा नरेंद्र नाथ ने हैरान होकर वजह पूछी तो जवाब में बताया, मेरे उस्ताद ने एक मरतबा मेरी दी हुई जाए नमाज इस्तेमाल न करने का सबब बताते हुए ये इंकशाफ किया था कि हिरन की खाल पर बैठने या चलने से इंसान के दिल में लाशऊरी तौर पर गरूर का एहसास पैदा होता है। ये एक मुसल्लमा बात है जिसका ज़िक्र हदीस पाक में भी मौजूद है। जब इकबाल इंग्लिस्तान चले गए तो लंदन में क़याम के दौरान इकबाल ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लेक्चर्स का सिलसिला भी शुरू किया। मसलन इस्लामी तसव्वुफ़, मुसलमानों का असर, तहज़ीब, इस्लामी जमहूरियत, इस्लाम और अक्ल इंसानी वगैरह। बदकिस्मती से इनमें से एक का भी रिकॉर्ड नहीं मिलता। मई 1908 में जब लंदन में ऑल इंडिया ब्रिटिश कंपनी का इजलास हुआ तो सैयद अमीर अली कमेटी के सदर चुने गए और इकबाल को नामज़द कर दिया गया। इस ज़माने में उन्होंने शायरी तर्क कर देने का सोच लिया, मगर उनके करीबी दोस्तों को पता था कि इलामा इकबाल एक बुलंद पाया शायर हैं
लिहाजा उन्होंने इल्लामा इकबाल से इसरार किया कि वो अपनी शायरी जारी रखें, क्योंकि अगर वो शायरी छोड़ देंगे तो कौम तक उनकी बेमिसाल तालीमात कैसे पहुँचेंगी। जिस पर उन्होंने आर्नल्ड और अपने करीबी दोस्त शेख अब्दुल कादर के कहने पर यह इरादा छोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने शायरी में मज़ीद शिद्दत इख्तियार की और उन्होंने फ़ारसी में भी शेर लिखना शुरू कर दिए। इल्लामा इकबाल को शुरू से ही शायरी से लगाव था। इल्लामा इकबाल ने ज़्यादातर कुतब फ़ारसी में लिखीं और कुछ किताबें उर्दू में भी लिखीं। इकबाल को उनकी शायरी और लिखने के अंदाज़ की वजह से पोएट ऑफ ईस्ट यानी शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में 12,000 से ज़्यादा शेर लिखे, जिनमें से 7,000 से ज़्यादा शेर सिर्फ़ फ़ारसी ज़ुबान में थे। फ़ारसी कुतब में इनकी मशहूर किताबें इसरार खुदी है जो कि 1915 में लिखी गई, रमूज़े बेखुदी है जो कि 1917 में लिखी गई, प्याम मशरिक़ है जो कि 1927 में लिखी गई और जावेद नामा है जो कि 1932 में लिखी गई। उर्दू कुतुब में उनकी मशहूर किताबें बांगे दरा जो कि 1924 में लिखी गई, बाले जिब्रील 1935 में लिखी गई और ज़रबे कलीम 1936 में लिखी गई। आपने अंग्रेज़ी में भी 2 किताबें लिखीं, जिनमें पहली किताब का नाम द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया था जो कि 1908 में लिखी गई और दूसरी किताब का नाम द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम जो कि 1930 में लिखी गई। इल्लामा इकबाल पोइट होने के साथ साथ फ़िलोसोफ़र और थ्योरिस्ट भी थे। इल्लामा मोहम्मद इकबाल को अपने दौर का अजीम शायर माना जाता है, इसलिए उन्हें शायर मशरिक़ का ख़िताब भी दिया गया। लेकिन जब उन्होंने 1911 में अंजुमन हमायत इस्लाम के जलसे में एक शोरा आफाक नज़म शिकवा पढ़ी तो एक तरफ वो नज़म बेहद मकबूल हुई तो दूसरी तरफ मौलवियों ने उन पर कुफ़र के फ़तवे लगा दिए। इनका ख्याल था कि शिकवा नज़म का अंदाज़ गुस्ताखाना और कुफराना है। इकबाल ने 1 साल बाद कहा कि जो नज़म पिछले साल लिखी थी वो शिकवा था, उसमें खुदा से शिकायत थी, बाज़ लोगों ने उसे बुरा ख्याल किया, लेकिन ये नज़म इतनी मकबूल हुई कि आज तक हज़ारों खतूत इस नज़म की तारीफ़ में मेरे पास आ चुके हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि ये बात लोगों के दिलों में थी जो ज़ाहिर कर दी गई, लेकिन मैं ख्याल करता हूँ कि मेरा शिकवा खुदा को भी पसंद आएगा। 21 अप्रैल सुबह 5 बजने में 10 मिनट रहते थे कि इल्लामा इकबाल ने शरबत का गिलास मांगा और फिर उसे एक ही सांस में पी लिया। इसके बाद उनके सीने में शदीद दर्द उठी और उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख लिया और आहिस्ता से अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया। उनका मुलाज़म अली बख्श जो कि 40 साल से उनकी खिदमत कर रहा था फ़ौरन खड़ा हुआ और इल्लामा इकबाल के बिस्तर पर जा पहुंचा और उन्हें अपने हाथों से सहारा दिया। तब इल्लामा इकबाल ने कहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरे सीने में कुछ चबो रहा है। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर आंखें खोल दीं और छत की तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह। ये वो आखिरी लफ्ज़ है जो मौत के वक़्त उनके मुंह से निकला। अली बख्श फ़ौरन इल्लामा इकबाल से लिपट गया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। इल्लामा इकबाल बिस्तर पर दराज हो चुके थे, उनका सर उनके तकिए से लगाकर अली बख्श ने फ़ौरन आपका चेहरा किबला की तरफ फेर दिया और इसके चंद लम्हों बाद ही शायर मशरिक़ की रूह परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिनसे हम में से बहुत कम लोग आशना होते हैं। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हमारी दरसी किताबों में मौजूद नहीं होते हैं और ये हमने स्पेशल आप लोगों के लिए फ़ैक्ट्स निकाल के आपके सामने इस चैनल की तवज्जुह से रखे हैं। उम्मीद है कि ये फैक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा भी होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैक्ट्स के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।